ओम तत्सत। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज के इस व्याख्यान में हम पतंजलि योग सूत्र पर आधारित वृत्तियों की चर्चा करेंगे कि वृत्तियों में महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं। क्योंकि ऋषि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियों के निरोध से ही स्वरूप का साक्षात्कार होगा, स्वरूप की अवस्था बनेगी, अवस्था की प्राप्ति होगी। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। क्योंकि इन वृत्तियों ने स्वरूप को ढक रखा है, वृत्तियों ने स्वरूप को कवर कर दिया है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो रियल सेल्फ है, हम उसे नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हमारा अंतःकरण है, और चित्त में चलने वाली जो वृत्तियां हैं वो स्वरूप पर पर्दा बनकर बनी हुई है, जिससे कि स्वरूप का अनुभव नहीं रहता है, स्वरूप की अवस्था नहीं रहता है। फिर वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। तो यह जो वृत्तियां स्वरूप बन जाती हैं, उन्हीं वृत्तियों की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं और कहते हैं कि यह चित्त में चलने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां पंचत्य क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश युक्त और क्लेश शून्य, यह 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। अर्थात प्रमाण पहली वृत्ति है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, और निद्रा और स्मृति, ये पांचों वृत्तियों का रहस्य क्या है। तो एक एक व्याख्यान में, एक एक वीडियो में हम इन पांचों वृत्तियों के रहस्य को समझेंगे। तो आज प्रमाण रूपी वृत्ति किसे कहते हैं? 24 घंटों में अगर हम 24 घंटे की बात करें, तो आप अगर विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इन 24 घंटों में कोई ना कोई वृत्ति आपके चित्त में चलती है। कुछ नहीं चलती है तो निद्रा रूपी वृत्ति है, आप सोए हुए हैं। लेकिन अगर आप जागे हुए हैं तो निद्रा को भी महर्षि पतंजलि ने एक वृत्ति कहा है। निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा कोई वृत्ति से परे नहीं है, या निद्रा कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें कोई वृत्ति ही ना हो। वृत्ति शून्य नहीं है, निद्रा स्वयं ही एक वृत्ति है। तो एक एक वृत्ति के रहस्य को समझाया है। तो सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 वृत्तियों की चर्चा योग सूत्र में हमें प्राप्त होती है। तो प्रमाण वृत्ति क्या है और किस प्रकार की वृत्तियां हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रमाण जो वृत्ति है, प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि, अर्थात प्रमाण के अंदर भी 3 प्रकार की वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने मानी है, अर्थात 3 प्रकार के प्रमाण माने हैं। वैसे भारतीय दर्शन में प्रमाण की जो व्यवस्था है वो न्याय दर्शन में भी मिलती है, फिर आपके वेदांत दर्शन में भी प्राप्त होती है। न्याय में 4 प्रकार के, तो वेदांत में 6 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा मिलती है। क्षमा करें, न्याय में 4 प्रकार के, तो वेदांत और मीमांसा में 6 प्रकार के प्रमाण लिए गए हैं। लेकिन यहां पर प्रमाण को वृत्ति के रूप में व्याख्या की जा रही है। यद्यपि न्याय दर्शन में या वेदांत दर्शन में प्रमाण का महत्व है। किसी भी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाणों का प्रयोग होता है, उन प्रमाणों को 6 प्रकार के प्रमाण लिए गए हैं। और उसी से मिलता जुलता योग सूत्र में भी प्रमाण वृत्ति को समझाते हुए कि भाई प्रमाण वृत्ति, हम किन वृत्तियों को प्रमाण वृत्ति कहेंगे, तो उसमें महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं, 3 प्रमाण दिए हैं। 3 प्रकार के प्रमाण क्या है? सबसे पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष जो इंद्रियां अनुभव कर रही हैं वो प्रत्यक्ष है। आंखों से हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका रंग काला है या गोरा है। कोई वस्तु है, आंखों से देख रहे हैं। कुछ कानों से हम सुन रहे हैं, कुछ इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं। त्वचा से हम गर्म ठंडा का अनुभव कर रहे हैं, कठोर या नरम का अनुभव कर रहे हैं त्वचा के माध्यम से हम। तो यह जो कुछ भी है यह प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा।
अर्थात आपके इंद्रियों से अनुभव होने वाले जो भी विषय हैं वह प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत प्रत्यक्ष वृत्ति में आएंगे, प्रत्यक्ष श्रेणी में आएंगे। दूसरा प्रमाण अनुमान, अनुमान अर्थात लक्षण देखकर किसी वस्तु का निश्चित निर्णय ले लेना। जैसे कि आपने धुआं देखा, धुआं देखकर आपने अग्नि का अनुमान कर लिया कि भाई अग्नि है तभी तो धुआं है। बिना धुएं अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है। अग्नि सूक्ष्म रूप में हो, प्रकट रूप में हो, गुप्त रूप में हो, लेकिन अग्नि है जरूर। अग्नि है तभी धुआं हो रहा है, आग लगी है तभी धुआं उठा है। अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी है। तो ऐसा कहना, धुएं को देखकर आग का निर्णय लेना या आग का निश्चय करना, अग्नि का निश्चय करना, यह अनुमान प्रमाण की श्रेणी में आता है। हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा उस वस्तु को, लेकिन उसके लक्षण हमें दिख गए। लक्षण दिखकर हमने उसका निश्चय कर लिया कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा दिख लग रहा है, तो ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो इसको भी प्रमाण श्रेणी में रखा। और तीसरा है आगम, मतलब आप्त वाक्य, या उसे शब्द प्रमाण या टेस्टिमनी भी उसे कहते हैं। तो आप्त वाक्य या शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण आप्त वाक्य जो है कि भाई शास्त्रों के वाक्य या प्रमाणिक या कोई प्रतिष्ठित ऋषि मुनि या शास्त्रों के जो वाक्य हैं वह भी प्रमाण के रूप में लिए जा सकते हैं, वह भी प्रमाण के रूप में लिए जा सकते हैं। तो उन्हें भी प्रमाण कहा गया, उनको भी प्रमाण की श्रेणी में रखा गया। वैसे वेदांत के अंदर और मीमांसा शास्त्र के अंदर 6 प्रमाण लिए जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, जो कि इसमें योग में नहीं है, उपमान, फिर आप्तवाक्य या आगम जिसे हम कहते हैं। आगम ग्रंथों में, ग्रंथों को ही हम, अपने शास्त्रों को ही आगम कहते हैं। जो वेदों से भी पहले ऋषियों के वाक्य थे उन्हीं को संगठित कर कर, संकलित कर कर वेदों की रचना होती है, तो उनको आगम कहा जाता है। तो आगम ऋषि वाक्यों को आगम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमान मतलब कंपैरेटिव नॉलेज, कंपैरिजन कर कर किसी चीज का प्रमाण मानना या स्वीकार करना, प्रमाणित करना, किसी चीज से कंपैरिजन करते हुए किसी को प्रमाणित करना, तो वो उपमान प्रमाण है। और फिर आगम प्रमाण लिया जाता है। फिर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति मतलब कि किसी के अर्थ में अगर हमें आपत्ति दिखाई दे कि भाई तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी, जैसे कि अर्थापत्ति बहुत कॉमन है आजकल। अगर इस प्रमाण व्यवस्था को आप समझ लेंगे ना, तो बहुत आसानी से लोगों की बातों को पकड़ सकते हैं कि अगला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन बात पूरी तरह से सही है भी नहीं। ठीक है। तो कई जो डायलॉग्स चलती हैं, आप ये सोच लो कि आज व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें चलती है, कई तरह के डायलॉग्स चलते हैं। सुनने में तो लगता है कि बड़ा सही सी बात कही जा रही है, अरे वाह बहुत बढ़िया लॉजिक है, लेकिन बेकार का लॉजिक है, घटिया लॉजिक होता है वो, क्योंकि उसमें अर्थापत्ति होती है। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि भाई सारा दिन कुछ भी नहीं खाता है फिर भी बहुत मोटा है, तो यहां अर्थापत्ति है। भाई दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती कि सारा दिन कुछ भी नहीं खाता और बहुत मोटा है, तो यहां अर्थापत्ति हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो अर्थापत्ति को प्रमाण माना, तो उसको उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि सारा दिन कुछ भी नहीं खाता और फिर भी बहुत मोटा है, इसका मतलब रात को खाता होगा, दिन में नहीं खाता होगा, लेकिन खाता जरूर होगा। बिना खाए मोटा कैसे हो जाएगा? तो अर्थापत्ति। ठीक है। इसी तरह से कई ऐसी बातें होती हैं हमारे खास करके राजनीति में, मीडिया पर्सन के द्वारा तरह तरह के जो लॉजिक दिए जाते हैं, अब मैं देखता हूं उनमें बहुत सारी अर्थापत्तियां होती हैं, बहुत तरह की अर्थापत्तियां होती हैं। तो इसीलिए उन अर्थापत्तियों को समझना
वो भी प्रमाण के रूप में, क्योंकि और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अर्थापत्ति समझनी होगी। अर्थापत्तियों को हमें क्लियर करना पड़ेगा जहां भी अर्थ में आपत्ति आ रही है। तो उसी तरह से अर्थापत्ति को भी प्रमाण माना। फिर अनुपलब्धि, किसी वस्तु का ना होना भी एक प्रमाण है। किसी वस्तु का होना तो प्रमाण है, लेकिन किसी वस्तु का ना होना भी प्रमाण है। तो अनुपलब्धि, किसी वस्तु का ना होना, तो जितने भी क्राइम सीन होते हैं वहां पर अनुपलब्धि को बहुत देखा जाता है। सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि कौन उपस्थित है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कौन उपस्थित नहीं है। तो जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में सोचे क्यों रहे हो, उसको बार बार उसको क्यों गुनहगार बना रहे हो जो उपस्थित है ही नहीं। और जो उपस्थित नहीं है, उपस्थित था और लग रहा है कि उपस्थित नहीं है, तो उसको पकड़ो। तो इस प्रकार से उपस्थिति को सही ढंग से जानने का प्रयास करना, उपस्थिति और अनुपस्थिति को समझना, इसका बड़ा महत्व होता है। तो उसको भी प्रमाण के रूप में वेदांत और मीमांसा में स्वीकार किया गया है। तो अर्थापत्ति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कई बार खासकर सोशल मीडिया में और नेताओं के भाषण में और मीडिया के समाचारों में बहुत सारे ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जो अर्थापत्ति से संपन्न होते हैं। बस सुनने में वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई, लॉजिक तो बढ़िया दे रहे हैं, बात तो पते की कह रहे हैं। हम उसमें उलझ जाते हैं। और जब उलझ जाते हैं तो फिर यहां समस्या हो जाती है, और उलझ कर लोग, कंफ्यूज होकर लोग, और राजनीति में लोगों को कितना ज्यादा कंफ्यूज किया जा सकता है, यह चुनाव लड़ने वाले नेता का लक्ष्य होता है कि हम कंफ्यूज कर कर लोगों को जाति के नाम पे कंफ्यूज कर रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दा है उस पर पर्दा डाल दें। जैसे कि बहुत सारे नेता एक बात पे पर्दा डालते हैं, अरे कोई सब जो है कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखो, सब एक साथ रहो, लेकिन फिर भेद भी बांटते हैं, फिर जाति के नाम पे वोट भी मांगते हैं, फिर तोड़ते भी हैं, और जहां पर एकता संभव नहीं है उसमें पर्दा डालते हैं, पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जो बम धमाके हो रहे हैं जिन आतंकवादियों के द्वारा, अब उनको कुछ लोग कहेंगे उनको आतंकवादी बोलो, कुछ लोग कहेंगे नहीं वो जिहादी हैं। अरे भाई, जिहादी है या आतंकवादी है, ये इसी में अर्थापत्ति होती है। कुछ नेता कहेंगे नहीं आतंकवादी बोलो, जिहादी मत बोलो, और कुछ सीधा सीधा कहेंगे नहीं जिहादी ही है। तो जिहादी होने में और आतंकवादी होने में कितना डिफरेंस है, क्या अंतर है? यहां पर अर्थापत्ति पैदा हो जाएगी, यहां पर अर्थापत्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो अब जैसे लोग शिक्षित होंगे वो अपनी रक्षा अर्थापत्ति से करेंगे। वो नेताजी के डायलॉग को समझ लेंगे या मीडिया वाले के डायलॉग को समझ लेंगे कि भाई ये व्यक्ति बोल तो रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहा है, ये हम लोगों को मूर्ख समझ रहा है, और ये सोच रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आएगा और ये जो बोल जाएगा हम मान लेंगे। नहीं, जनता जागरूक हो रही है और जागरूक लोगों को होना ही चाहिए। जो मीडिया वाला बोल जाए या जो नेताजी बोल जाए उसी को वैसे ही मान लेना कभी भी सही नहीं होता है, लेकिन चलता है, ऐसी चीजें चलती हैं। तो न्याय दर्शन वास्तव में वाद विवाद का दर्शन है, उसे वाद शास्त्र भी कहते हैं न्याय दर्शन को। तो विशेष रूप से वहां पर ये सब बातें मिलती हैं। तो प्रमाण व्यवस्था, इसलिए मैंने वेदांत में जो 6 प्रमाण लिए गए हैं, मीमांसा शास्त्र में भी 6 प्रमाण लिए गए हैं, लेकिन यहां पर महर्षि पतंजलि का दृष्टिकोण अलग है। वो वृत्तियों के दृष्टिकोण से बातों को समझा रहे हैं। तो वृत्तियों के दृष्टिकोण से वह 3 प्रमाण की 3 श्रेणियों को ही लेते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो इनको आगम मतलब आप्त वाक्य कह ले या टेस्टिमनी हम कह ले, तो इनको ही वो प्रमाण वृत्ति कह रहे हैं। तो अगर इस तरह के विचार, इस तरह की वृत्तियां हमारे चित्त पर हावी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष अनुभूति पे आधारित है, अनुमान पे आधारित है, आगम पे आधारित है, तो फिर हम उनको प्रमाण वृत्ति की श्रेणी में रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विचार प्रतिदिन हमारे मन में, ऐसे बहुत सारे विचार प्रतिदिन हमारे मन में, ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती हैं जिसमें कि आपको प्रत्यक्ष की अनुभूतियां या अनुमानित विषय या फिर आगम वाक्यों का चिंतन हम करते, किसी रूप में हो सकता है वो,
तो हम उनका चिंतन करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। हमने कोई इतिहास की किताब पढ़ ली और उसी को पूरा सच मान लिया कि भाई इस किताब में जो लिखा हुआ है वो पूरा सच है, अच्छा इतिहास में ऐसे हुआ था, इतिहास में वो हुआ था, ऐसे हुआ था। हम उस पर आधारित बहुत सारी कल्पनाएं करने लग जाते हैं, तो हम उसे आगम की श्रेणी में भी ले जा सकते हैं। फिर अनुमान और फिर प्रत्यक्ष अनुभूति। तो इन सब पर जो है इंद्रियों की अनुभूति को ही अप्रत्यक्ष अनुभूति कहा गया है। जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी आपको अनुभव हो रहा है परोक्ष रूप से, तो वह इंद्रियों के माध्यम से होने वाला अनुभव परोक्ष ही है। तो उसे उसको जो है आप प्रत्यक्ष वृत्ति अर्थात प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत श्रेणी में ही उनको रखा जा रहा है सबको। तो यह प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। तो ये होती हैं प्रमाण वृत्तियां। तो जो भी अनुभव में आया इंद्रियों के माध्यम से, उसको आपने, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जिसका अनुभव इंद्रियों से सीधा हुआ है, किसी ने कुछ आपको कह दिया तो वो प्रमाण में नहीं आएगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो कभी प्रमाण में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपने इंद्रियों से अनुभव किया है, जो आपने किताब कोई पढ़ी है या किसी की बात, किसी आप्त व्यक्ति की बात सुनी है, या उसका प्रमाण आपको मिला है कि उसने कहा है, सिर्फ किसी के माध्यम से सुना हो वो भी नहीं, या तो डायरेक्टली उस व्यक्ति से आपने सुना जिस पर आप श्रद्धा रखते हैं, या वो शास्त्र वाक्य डायरेक्टली आपने पढ़ा है, कथा प्रवचन में जो सुना वो नहीं, डायरेक्टली आपने जो पढ़ा, तो उसे हम आगम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। फिर अनुमान, और जो इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, आंखों से, कानों से, नासिका से, जिह्वा से और त्वचा से, तो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो भी अनुभव हो रहा है वो सब प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनसे उत्पन्न जो भी वृत्तियां चित्त में चलती हैं, या इनकी फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है, तो वह चित्त में चलने वाली प्रमाण वृत्ति ही है। ऐसा हमें समझना है। तो प्रमाण को इस प्रकार से समझिए। यह प्रमाण वृत्ति का रहस्य था, जो कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र के 7वें सूत्र में वो प्रमाण की चर्चा करते हैं। तो 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्रमाण वृत्ति की चर्चा की है। और 8वें सूत्र में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो विपर्य वृत्ति क्या है, अगले वीडियो में, अगले व्याख्यान में हम इसको सुनेंगे और इसको समझेंगे। ओम तत्सत।